क्या हुआ जब अयोध्या में पाया गया RDX। यह 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ रखती है, जब भगवान राम के दरबार को स्वयं उनके भक्त हनुमान जी ने बचाया। जहां एक तरफ राम दरबार सज चुका है, अयोध्या में पूर्ण हो चुकी है तैयारी, भगवान राम विराजमान होने वाले हैं और अयोध्या का कम से कम 70% काम पूरा हो चुका है। जहां अयोध्या अपने देशवासियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाएगी। भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में ऐसी किसी भी दुर्घटना का प्राप्त होना और फिर हनुमान जी उनकी रक्षा करना, यह किसी दुर्घटना से कम नहीं है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब हनुमानगढ़ी में पाया गया था RDX, तो कैसे उनकी वानर सेना ने उस तार को काटा था, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अयोध्या में घटी सत्य की घटना। 1998 में घटी सत्य घटना, जब स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए बम डिफ्यूज़ करने के लिए। बात 1998 की है। हालांकि यह घटना उस समय किसी भी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई थी, लेकिन चमत्कारी थी। वर्ष 1998 अयोध्या के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था। करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की STF यानी कि विशेष पुलिस दस्त को लगी। STF पुलिस ने तुरंत ही कार्य करते हुए अधिकांशत RDX को समय रहते जब्त कर लिया। अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी तो टाल दिया, लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्त का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया था। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भगाते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था। अब क्या अफरा तफरी बच गई। तुरंत पूरा पुलिस बल, जिसके नेतृत्व में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गली छान मारा, पर बम नहीं मिला, जैसे कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कि तभी सबने देखा मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा वानर बैठकर अपने दांतों में 2 तार लिए उनसे खेल रहा था और मुंह में लेकर चबाया जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को संदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वह तार छोड़कर बिना केले के लिए वहां से उतर कर चला गया। यूं ही कहीं लुप्त हो गया था। परंतु बम निरोधक दस्त वहां बुलाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें एक टाइमर सेट किया गया था। बम निरोधक दस्त में से आवाज़ आई, सर इस बम को तो डिफ्यूज़ कर दिया गया, यानी कि नष्ट हो चुका है।
यह देखिए 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया था। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वह वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो कहाँ रहते हैं कि अवध में मेरे प्रभु श्री राम की है, और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक वानर का आकार इस अवध की रक्षा करेगा, अपने प्रभु श्री परम प्रिय नगरी पर आँच भी नहीं आने देगा। और इसी तरीके से उस बम को वानर ने डिफ्यूज़ कर दिया। अब बात करते हैं कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में उनके लिए बहुत सारी सामग्रियाँ उनके ससुराल से आई हैं, उनके ननिहाल से आई हुई है, यानी कि छत्तीसगढ़ से, उनके ससुराल नेपाल से बहुत सारी टोकरियाँ, 1000 से अधिक टोकरियाँ भेजी गई हैं। ऐसे में अयोध्या वासी बहुत उत्सुक हैं, और यह उत्सुकता केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे ही भगवान राम 14 वर्ष पहले वनवास करके लौटे थे, उसी प्रकार से भगवान राम के लिए अयोध्या सजाई जा रही है, रंगोलियाँ बनाई जा रही हैं, और ऐसे में चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं। कभी भालुओं का दिखना, तो कभी गिद्ध के झुंडों का दिखना, कभी वानरों का दिखना। वैसे भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान वहाँ पर सदैव विराजमान रहते हैं। अयोध्या का आधे से ज़्यादा कार्य पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें, भगवान राम गर्भगृह में 22 जनवरी को विराजमान होंगी। 16 जनवरी से यह कार्य प्रारंभ हो चुका है, और आज 19 तारीख है, तो माना जा रहा है कि भगवान राम के कुछ ही पल शेष रह गए हैं उनकी नगरी अयोध्या में आने के लिए। इसके लिए भगवान राम के लिए खूब सारे उपहार भेंट किए गए हैं, जैसे तीर कमान, खड़ाऊ, और भगवान राम के लिए एक घड़ी भी भेंट की गई है, जो एक फल विक्रेता द्वारा लखनऊ से की गई है। यह पूर्ण 8 देशों का समय बताएगी, और भगवान राम के लिए बड़ौदा से एक धूप बत्ती बहुत बड़ी आई हुई है। भगवान राम अपनी अयोध्या पहुंच जाएंगे। यदि मेरे द्वारा बताई गई आपको सतपूर्व घटना है, यह अगर अच्छी लगी हो, और यह मैंने इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ, यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिएगा।